नमस्कार। बिजनेस टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमीनाबाद प्रताप मार्केट लखनऊ के वाइस प्रेसिडेंट, बल्कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सरदार अवतार सिंह जी। अवतार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चर्चा शो में आए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। तो मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है बिजनेस टॉक। बिजनेस टॉक में हम बिजनेस से संबंधित चर्चाएं करते हैं और उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए चर्चा करते हैं, ताकि हमारी बात लोगों तक पहुंचे जहां तक हम चाहते हैं। तो आज की जो चर्चा का विषय है वो पार्किंग, ट्रैफिक और ऑनलाइन। आजकल दुकानदार लोग ऑनलाइन की वजह से बहुत परेशान है, उनका बिजनेस बहुत डाउन हो गया है, जिसकी वजह से दुकानदार लोग, दुकान जो किराएदार हैं वो तो किराए निकालना मुश्किल हो जाता है। दुकान के बहुत सारे खर्चे हैं, खर्चे निकालने के बाद फिर घर के लिए इनकम चाहिए। मतलब कुल मिला के दुकानदार जो छोटे और मध्यम हैं बहुत परेशान है सिर्फ ऑनलाइन की वजह से। तो इसके लिए आपका क्या नजरिया है? देखिए अशोक जी, सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें व्यापारियों का हित होगा और व्यापारियों के अलावा जो ट्रैफिक से में चलने वाले हैं उनका भी हित होगा। हाँ, ट्रैफिक प्रॉब्लम तो देखिए कस्टमर और दुकानदार सबके लिए, बल्कि सभी के लिए। बहुत से जाम में फंस जाते हैं तो ट्रेन छूट जाती है, फ्लाइट छूट जाती है, या कहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं, तबीयत खराब है तो दिक्कत होती है। तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। एक आपने ऐसा चैनल शुरू किया जिसमें कि आप ऐसी समस्याओं का डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ऑफिसर्स पे, नेताओं पे पहुंचाया जाएगा और उसका समाधान निकलेगा। जी 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 जी। सबसे पहले मैं ऑनलाइन की बात करूंगा। जी, ऑनलाइन कोई नई चीज नहीं है। देखिए ऑनलाइन तो व्यापार पहले भी था और हर जगह है। नहीं, ऑनलाइन जो ये इधर पनपा है करीब 10-12 साल से जी पनपा, और लॉकडाउन कोरोना के बाद तो एकदम से बिल्कुल बूम आ गया इसका। पनपा वहां तक भी गनीमत था। आज ये पोजीशन आ चुकी है कि हम लोगों को, जो दुकानदार वर्ग के लोग हैं, निम्न, मध्यम, अपर, हर टाइप के दुकानदार एकदम परेशान हैं कि जैसे कोई व्यक्ति घर से निकल कर बाजार में सामान खरीदने आना ही नहीं चाहता। पोजीशन ये हो गई कि एक साबुन की जरूरत हो तो भी ऑनलाइन आ रहा है, दूध का पैकेट चाहिए तब भी आ रहा है, फ्रिज चाहिए तो भी आ रहा है, दवाई चाहिए तब भी आ रहा है, कपड़े चाहिए, रेडीमेड चाहिए, जो भी वस्त्र चाहिए, जैसा भी कुछ सामान चाहिए, सब कुछ ऑनलाइन आ रहा है। अच्छा, ऑनलाइन की वजह से लोग घर बैठे बैठे आलसी होते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। पहली बात तो ये है कि हम दुकानदारों पर इसका इतना बुरा इफेक्ट है। आज पोजीशन ये है, मेरा होलसेल का व्यापार है, कपड़े का, रेडीमेड गारमेंट्स का। आप रेडीमेड में मेरा ख्याल नाइट वेयर का, होलसेल का और मैन्युफैक्चरिंग, मल्टी ब्रांड वगैरह अपना ब्रांड भी है। आपका ब्रांड का नाम है एएस नाइट वेयर। जी जी। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास हर तरीके की वैरायटी है, हर तरीके का ग्राहक भी आता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ग्राहक हमारा पिछड़ता जा रहा है। जैसे जो पेमेंट आसानी से मिल जाती थी वो पेमेंट अब आसानी से नहीं मिलती है। बहुत छोटे दुकानदार जैसे खत्म होने की कगार पर हैं। ऑनलाइन होता है, दुनिया में होता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के हिसाब से आप ये समझें कि लगभग 50% आबादी दुकानदारी और व्यापार ही करते हैं। हाँ, मतलब जो जीविका है लोगों की वो लगभग 50% जीविका दुकानदारी, बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे हम हैं या हमारा स्टाफ है, हम जिनसे माल लाते हैं वो हैं, बहुत कुछ इस पर डिपेंड है। लेकिन अब पोजीशन ये आती जा रही है कि सब कुछ खत्म होने की कगार पे आ रहा है। और जब ऐसी कगार पे बिजनेस आ चुका है, हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग अपने संगठन के थ्रू, व्यापारिक संगठन के थ्रू गवर्नमेंट के पास भी जाते हैं। राजनाथ सिंह जी को भी हम लोग कई बार इस चीज करते आए कि भाई ये इसके बारे में कुछ करिए, कुछ सोचिए, कुछ करिए। हम लोग की लगातार पुकार है, लेकिन हकीकत ये है कोई ऐसा पॉइंट अब तक उभर के नहीं आया कि इस पे कोई अंकुश तो मान लिया नहीं लग सकता। लेकिन हम लोग उससे कैसे लड़ें,
कुछ हम लोग के लिए फैसिलिटीज एक्स्ट्रा होनी चाहिए। सब कुछ देखिए सरकार के हाथ में है। जब उनको लगा कि भाई ब्लैक मनी बहुत हो गई तो उन्होंने क्या इतना बड़ा कदम नहीं उठाया कि नोटबंदी कर दी। हो गया। क्या उन्हें लगा जो हमारी टैक्स प्रणाली है वो गलत है, तो क्या उन्होंने टैक्स प्रणाली चेंज करके जीएसटी को लागू नहीं कर दिया? जी जी। फिर उन्हें जैसा महसूस हुआ कि नहीं भाई ये टैक्स के रेट्स गलत हैं, इससे जीवन प्रभावित हो रहा है, तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको कंसिडर जीएसटी में काफी सारी कंसेशन की, कम कर दिया कि काफी चीजों में कम कर दिया। यानी कि गवर्नमेंट जो चाहे जैसा चाहे कर सकती है, लेकिन वो हम लोग का दर्द समझे पहले कि हम लोग का दर्द क्या है। अगर 50% देश के दुकानदार इस बुरी तरीके पोजीशन अपनी खराब कर लेंगे, नहीं दुकानदार तो मैं समझ रहा हूं लगभग 90% डाउनफॉल में जा रहे हैं, जो मेरा रीडिंग है। हाँ, ये है कि जो रिटेलर में भारत की जनता है लगभग 50% डिपेंड है रिटेल पे, उनको बहुत दिक्कत है। उस रिटेल में 90% लोग सफर कर रहे हैं ऑनलाइन की वजह से। 90% कह रहा था जितनी आबादी है, हाँ आबादी, हाँ उसका 50% जो है वो व्यापार या व्यापारी के यहाँ नौकरी करने वाले, स्टाफ हमारा, इन सब पे डिपेंड हो रहा है। आज अगर आप ये सोचें, कल्पना कीजिए कि अगर व्यापार मेरा नहीं चल रहा है तो मैं अपने स्टाफ को तनख्वाह नहीं निकाल पाएंगे, अपना परिवार कैसे चलाऊंगा, अपना भविष्य, फ्यूचर, आखिर हमारे बच्चे, हमें अपना फ्यूचर देखना कैसे होगा। अगर गवर्नमेंट हमारी, सरकार हमारी, मोदी जी हमारे, सब कुछ हमारा है, तो वो हमारी पुकार को जल्द से जल्द उनको सुन के उनका फर्ज है कि इसका रास्ता निकालें। व्यापारी संगठनों में और प्रशासन में और मंत्रियों में डिस्कस होना चाहिए। हर समस्या का समाधान निकालने में हमारी सरकार समर्थ है। इधर कई केस हमने देखे कि तुरंत पे तुरंत समाधान निकाल दिया गया। तो अब व्यापारियों के प्रति उदासीनता भी अब खत्म होनी चाहिए और इसका एक उचित हल निकाल के हम लोगों को भी चैन की सांस लेने का एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। जी जी, हम लोग अब इस स्थिति से ऊब चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं पार्टी के नेताओं से और सरकार के मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि ऑनलाइन की वजह से भारत के छोटे और मध्यम दुकानदार और बहुत से बड़े दुकानदार भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनको उतनी सेल नहीं मिल रही है और खर्चे नहीं निकल रहे हैं दुकानों के और उनके खुद के। तो कृपया इसके लिए जरूर कुछ सोचिए और कदम उठाइए ताकि मतलब दुकानदार अपना जीविका चला सके। अवतार सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे शो में आए, और मैं चाहूंगा कि ये बात अपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए हमारे पेज को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद जी, थैंक यू।